डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल देखा था कि रेंज और डोमेन के लिए फंक्शन को किन किन में लिखना है। छठवां पॉइंट, कल इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये था। आज करते हैं कि इफ साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस का tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस t स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, फाइंड k, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 cot इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x इज डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड है तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 प्लस का tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। अगर ये फंक्शन क्या कह रहा है, डिफाइंड है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे को पता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो मैं इस फंक्शन को x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। क्या ये लिख सकता हूं, है ना? देखना क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए -1 और 1 के बीच। अगर ये फंक्शन इसमें डिफाइंड है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अगर ये 1 के इक्वल रखना है तो ये जो फंक्शन अपना स्क्वायर फंक्शन है इसको क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से x इक्वल क्या है, -1, यानी कि इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू अगर -1 होती है, इस वाले फंक्शन में अगर x की वैल्यू -1 होती है तो ये फंक्शन डिफाइन है, अन्यथा डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि sin इनवर्स -1, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिफाइन है तो -1 हो गया, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस का 2 -1 प्लस 2 लिख दिया मैंने x की वैल्यू, प्लस का tan इनवर्स -1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 into -1 माइनस का k स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, ठीक है। जैसे ये मैं लिख रहा हूं मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया sin इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स 1 प्लस का 3 माइनस का k स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 हो गया। इसको जैसे ही मैं लिखना प्रारंभ करता हूं, क्या आ गया, sin इनवर्स 1 कितना रहता है, पाई बाय 2 प्लस का tan इनवर्स 4 माइनस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। लिया है तो इनइक्वालिटी में कट हो जाता है, तो क्या हो गया, 4 माइनस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और इधर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 4 माइनस tan को उस तरफ ले जाता हूँ तो tan 0। अब इनइक्वालिटी में क्या नहीं रहना चाहिए, वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं है तो इसको पॉजिटिव बनाऊंगा। पॉजिटिव बनाते ही इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, k -2 और k + 2 इज लेस देन 0, यानी कि 2 और -2 पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा है, लेस देन 0, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए आपको ओपन इंटरवल में। तो क्या हो गया, k बिलोंग्स टू -2 to 2, ठीक है। k की लिमिट निकल गई कि k कहां से कहां बिलोंग करेगा, -2 से 2 में बिलोंग करेगा। ये तो हो गई बच्चों इसके बाद। अब बात करते हैं कि अगर ये फंक्शन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 प्लस का cot इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x इज डिफाइंड, यानी कि ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अगर ये फंक्शन डिफाइंड है, अगर ये फंक्शन डिफाइंड है तो मैं क्या कहूंगा कि ये फंक्शन डिफाइंड है, तो ये वाला फंक्शन कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, फंक्शन बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। फिर एक जो मैंने बेसिक में बताया था, बेसिक मैथ में, कि आपका मोड फंक्शन, आपका अंडर रूट फंक्शन, आपका स्क्वायर फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, यानी कि ये तीनों फंक्शन आपस में बहुत सारे भाई कह सकते हो आप, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन लगती है तो मैं क्या कहता हूं कि ये इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कौन से फंक्शन की बात हो रही है, रूट फंक्शन की बात हो रही है, और रूट फंक्शन नेगेटिव को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। जैसे इसको रिजेक्ट करता है तो मैं क्या कर दूंगा कि x² +
3x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर 0। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। अब मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, कौन से फंक्शन की बात? इस फंक्शन की बात करता हूँ। ये फंक्शन क्या कह रहा है? इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी डोमेन की बात हो, 6 वाला पॉइंट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैंने लिखवाया था कि जब भी डोमेन की बात होती है tan और cot में, तो आपको मैंने बताया था कि स्टेप सोल्व करना है। स्टेप में क्या करना लिखना है कि आप फाइंड कर लो, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। किसका फाइंड कर लो? फंक्शन का डोमेन फाइंड कर लो। यानी कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? रूट फंक्शन है, और रूट फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये क्या होगा? डिफाइन होगा, यानी कि x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों फंक्शनों को देखता हूँ, इस फंक्शन और इस फंक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वही x की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए। दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए? डिफाइन होने चाहिए। दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए? डिफाइन होने चाहिए। अगर दोनों फंक्शन डिफाइन है तो देखो, एक वाला क्या कह रहा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक वाला क्या कह रहा है कि लेस देन 0 है। तो दोनों इस बात के ऊपर तो सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन दोनों एक फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाई है कि x प्लस 3 क्या है? इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और -3 के ऊपर दोनों फंक्शन डिफाइंड हो रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या निकली? x की वैल्यू निकली x इक्वल टू 0 और -3। ठीक है, तो इस प्रकार से डोमेन के ऊपर क्वेश्चन बनाकर जेके वाला पूछता है। फिर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है ग्राफ कैसे कि आपके पास अब अगला फंक्शन आता है। अगला फंक्शन ये आता है कि ITF के अंदर TF आ जाए या TF के अंदर ITF आ जाए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएगा, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं अगला पॉइंट ले रहा हूँ कि अपना ITF है, इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो इन सबकी ग्राफ बनाकर उनकी वैल्यू देखते हैं। पहली कंडीशन, पाई कितना रहता है? 3.14। ठीक है, 2 पाई कितना रहता है? 6.28। 3 पाई कितना रहता है? 9.4। ठीक है, ऐसे आपको देखना है 7 पाई तक, ये आपको याद रखना है। ये यूज में आएंगे, अभी मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं, मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ साइन के रूप में कि y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ गया। y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ गया, यानी कि ITF के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो इनके लिए अपना जनरल मैंने इसको लिखूंगा साइन y इक्वल टू क्या लिखा गया? साइन x। साइन y इक्वल टू क्या लिखा गया? साइन x। जैसे साइन y इक्वल टू साइन x लिखा गया है, जैसे साइन y इक्वल टू क्या लिखा गया? साइन x। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया? y बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n x, ये लिखा गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसे ग्राफ बनाता हूँ। देखो, कभी भी याद रखना, ITF के अंदर मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ कि होता क्या है। ITF हमेशा 2 प्रकार से फंक्शनों में काम करता है। एक तो अपना कौन सा रहता है? ऑड फंक्शन। एक तो कौन सा फंक्शन रहता है? ऑड फंक्शन। एक कौन सा फंक्शन रहता है? नैनो फंक्शन। 2 प्रकार के फंक्शनों में कार्य करता है। अगर ऑड फंक्शन की बात करें तो हमेशा आपको ग्राफ बनाना है, वो आपकी मंजिल दोनों तरफ बनेगी, है ना। इस प्रकार समझना है ना, ट्रिक है ये। थोड़ी सी आपको याद रखना है किस प्रकार से क्वेश्चन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, याद करने का तरीका देखना है। अगर नैनो फंक्शन है तो हमेशा आपकी जो मंजिल है वो केवल x एक्सिस, ये है अपनी x एक्सिस, ये अपनी एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों बनेगी जब किसकी बात होगी? ऑड फंक्शन। जैसे साइन क्या है? ऑड फंक्शन है। साइन क्या है? ऑड फंक्शन। तो साइन का ग्राफ है ना, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेगा। अब मैं नैनो फंक्शन की बात करूं तो नैनो फंक्शन केवल ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे।
है ना, ये आपको याद रखना है ग्राफ के साथ। सबसे पहले मैं n इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। n इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। जैसे n इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y बराबर क्या आएगा, x। अगर मैं n इक्वल टू क्या 1 तो y बराबर क्या आ जाएगा, पाई माइनस x। ठीक है, फिर अगर मैं y इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 पाई माइनस 1 की पावर 1 x प्लस का x। यानी कि इस प्रकार से y की वैल्यू निकल रही है। अब इनका ग्राफ बनाकर देखते हैं। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ग्राफ। मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ग्राफ। ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है, π/2 है, यहाँ पर क्या है, पाई है, यहाँ पर क्या है, 2 पाई है, यहाँ पर क्या है, 3, यहाँ पर 3 π/2 है, यहाँ पर 2 पाई है। ठीक है, इसी प्रकार इधर चलेगा, माइनस का π/2 है, माइनस का पाई है, माइनस का 3 π/2 है, माइनस का 2 पाई है। ठीक है, ये अब देखो, आपको पता है कि ये फंक्शन कहां से कहां जाएगा, 1 से -1 के बीच। आइडिया फंक्शन -π/2 से π/2 फंक्शन में जाता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा -1 से 1 में जाता है। यानी कि आइडियल के लिए जो ये रेंज है वो क्या है, आपके एंगल, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये क्या है, -1 और 1 है। तो ये अपना इस प्रकार से डिफाइन होता है। जब n बराबर 0 है, जब क्या है, n बराबर 0 है, तो y बराबर कौन सी लाइन आती है, x। तो यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर मैं रखूं कि x बराबर 0 ले लेते, x बराबर 0 तो y वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू क्या होगा, पाई। यानी कि y बराबर पाई कहाँ होगा, ये π/2, ये पाई है ना। तो ये लाइन यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी, क्योंकि अगर y बराबर 0 है, अगर y बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, पाई। x बराबर क्या आ जाएगा, पाई। तो ये क्या है, 0 पाई, और ये क्या है, π/0। ठीक है, ये क्या है, π/0। इसी प्रकार ये वाली लाइन इस प्रकार निकलेगी, ये वाली लाइन इस प्रकार निकलेगी, ये वाली लाइन इस प्रकार निकलेगी। ये सब लाइनें बन गई। ये हाईएस्ट वैल्यू क्या देगा, ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 की बातें करेगा, यहाँ तक जाएगा। अब देखो, अब इन लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। इन लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ से जा रहा है, 0 0 से। इसका स्लोप कितना है, 1। इसका स्लोप कितना है, 1, क्योंकि 45 डिग्री एंगल बना दिया। एंगल बना रहे हैं तो आपको बताया कि स्लोप इक्वल टू क्या रहता है, n इक्वल टू 10 45, और 45 कितना हो गया, 1। अगर y माइनस y1 इक्वल टू n x माइनस x1 क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं यूज करता हूं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू 1 x माइनस 0, तो y बराबर क्या है, x। यानी कि ये वाली लाइन है वो क्या है, y बराबर x। ये वाली लाइन है वो क्या है, y बराबर x है। फिर मैं रखता हूं, जैसे मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालूं, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -1। फर्स्ट लाइन निकाली मैंने, सेकंड लाइन निकाली। अगर इसका स्लोप क्या है, -1 है, तो क्या आ जाएगा, y माइनस यहाँ पर पॉइंट है 0 इक्वल टू -1 x माइनस का पाई, यानी कि y बराबर पाई माइनस x हो गया। क्या हो गया, पाई माइनस x। यानी कि ये वाली लाइन निकली वो क्या निकली, y बराबर पाई माइनस x। क्या निकली, पाई माइनस x। फिर थर्ड वाली, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं, इस लाइन की इक्वेशन, तो ये कहाँ से जा रही है, 2 पाई 0 से। ठीक है, ये लाइनें कहाँ से बनाई थी मैंने, इन वैल्यू से ये लाइनें बनाई थी। अब इन लाइनों को बनाने के बाद मैंने क्या लगाया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा दी स्लोप के साथ। इसकी स्लोप कितनी है, 1 है, तो y माइनस 0 इक्वल टू 1 x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। तो क्या आ गया, y बराबर x माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये आ गया y बराबर x माइनस 2 पाई। ऐसे ये चलता रहेगा। इधर ये वाला पॉइंट क्या है, -π को
0, तो इसका स्लोप कितना है -1, तो y -0 -1 x प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस का x प्लस पाई। ये हो गया। अब देखो दो चीजें निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन की चर्चा करता हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि y बराबर साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू बता दीजिए क्या है, तो आपको देखना है कि ये कौन सी लाइन है। अब 5 का है, आपको होता है पाई की वैल्यू 3.14, कितनी 3.14, और यहां पर पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.14, क्योंकि आपका जो ये फंक्शन है यहाँ पर क्या लेता है, एंगल नहीं लेता, क्या लेता है वैल्यू, जबकि ये क्या देता है एंगल देता है, ये क्या देता है एंगल। तो आपको वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है वैल्यू लेनी है। जैसे मैं वैल्यू लेता हूँ, क्या लेता हूँ वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पर वाला फंक्शन जो मेरे को डिफाइन करना है वो क्या करेगा कि 5 को देखता हूँ कि कौन सी लाइन के ऊपर आ रही है, और उस लाइन में x की वैल्यू क्या है 5 है, x की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर मैं 5 रख दूंगा, यहाँ पर मैं 5 रख दूंगा, जो भी मेरी लाइन निकल रही है। अब वो देखना है कि 5 कहाँ है। आपको पता है कि पाई इक्वल टू कितना है 3.14, यानी कि ये पाई से तो अधिक है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ, क्या निकालूं, मैं निकालता हूँ कि 3 पाई की वैल्यू कितनी है 9.4, इसमें 2 का डिवाइड लगा, तो यहाँ पे भी 2 का डिवाइड लगेगा, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा। जैसे मैं 4 पाई की वैल्यू निकाल देता हूँ, 3 पाई बाई 2 के बाद में 4 पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई बाई 2 के बाद में क्या आएगा 2 पाई आएगा, तो ये 2 पाई से छोटा रहेगा, यानी कि ये इस वाली वैल्यू से बड़ा है, इस वाली वैल्यू से बड़ा है, और इस वाली वैल्यू से छोटा है, यानी कि ये इस वाली लाइन के ऊपर बिलोंग कर रहा है, इस वाले लाइन पर बिलोंग कर रहा है। अगर इस वाली लाइन पर बिलोंग कर रहा है ना, इस वाली लाइन पर बिलोंग कर रहा है, तो y बराबर क्या लिख दूंगा x माइनस 2 पाई, यानी कि y बराबर क्या आ गया 5 माइनस 2 पाई। ये अपना आंसर निकल कर, ठीक है ना। इस प्रकार से इन ग्राफ्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में भी सर ये ग्राफ कैसे याद रहेगा, उसके लिए भी एक ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या है, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखोगे, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखोगे तो एक चीज दिखेगी, मैं इधर से रख कर नोट कर लेना, साथ में नोट भी करता रहा हूं, है ना। क्या है, अगर ये वाला ग्राफ बन रहा है और ये वाला, है ना, दो ही प्रकार से ग्राफ बन रहे हैं। अगर ये वाला ग्राफ बन रहा है तो y बराबर देखो ओड पाई माइनस x हो रहा है, और ये वाला ग्राफ बन रहा है तो y बराबर x माइनस इवन पाई हो रहा है ना। ये याद रखना कि इधर वाला बनता है या इधर वाला बनता है, तो आपको ये करना है, ठीक है। ये बना आपके लिए वेरिएबल फंक्शन। अब बात करेंगे कोस की, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसकी चर्चा करते हैं, कोस की चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक तो देख लिया कि आईटीएफ के अंदर क्या जाए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। अब बात करते हैं, अगर अपने पास y बराबर कोस इनवर्स कोस x आ जाए तो क्या हो गया y बराबर कोस y बराबर क्या हो गया कोस x, कोस y बराबर क्या हो गया कोस x, यानी कि y बराबर 2n पाई प्लस माइनस x, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि y बराबर n बराबर 0 n बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस x, और n बराबर 1 तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस x, ठीक है। इनसे ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद में अगर मेरे को ये देखना है कि इसका, है ना, इसका t कितना रहता है, इसका t रहता है 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बाद में ये अपनी वैल्यू रिपीटेड करता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि दो ही प्रकार से मंजिल को खड़ी करनी, या तो ऊपर की ओर या ऊपर या नीचे। कौन सा फंक्शन है कोस इनवर्स, नैनो फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन है नैनो फंक्शन है। अगर नैनो फंक्शन है, अगर नैनो फंक्शन है, अगर नैनो फंक्शन है तो बम्बू केवल, यानी कि आपको मंजिल केवल ऊपर की ओर आएगा। अब बनाते हैं y बराबर s, y बराबर क्या कह रहा है, y बराबर प्लस माइनस x, कहाँ से जाएगा 0 से केवल पाई तक जाएगा इनवर्स फंक्शन, यानी कि ये ऐसे जाएगा,
ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, y बराबर x वाई ऐसे जाएगा। उसके बाद में अगर x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई, और y बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा 2 पाई, यानी कि प्लस का हूँ, अगर मैं प्लस का लेता हूँ y बराबर 2 पाई x1, अगर x बराबर 0 रख दूँ तो y बराबर कितना होगा 2 पाई, ठीक है, और y बराबर 0 रख दूँ x बराबर क्या रहेगा माइनस का 2 पाई, ठीक है, अगर मैं माइनस कर दूँ तो y बराबर 2 पाई माइनस x, तो क्या हो जाएगा y बराबर 0 रहने पर x बराबर 2 पाई, यानी कि यहाँ पर क्या रहता है, ये क्या है पाई बाई 2, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई, ठीक है, ये कितना है 2 पाई, ये कितना है 2 पाई, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब इसका स्लोप तो -1, इसका स्लोप कितना है 1, इसका स्लोप कितना है -1 +1, सॉरी इसका स्लोप कितना है +1, इसका स्लोप कितना है -1, तो ये बराबर y बराबर -x1, ये y बराबर x1, ये y बराबर क्या हुआ x। इसके लिए अगर मैं लाइन लगाऊं तो y बराबर कितना हो जाएगा y माइनस y 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है 2 पाई 0 और प्लस का होगा, इस वाली लाइन के लिए देख लो, ठीक है, x माइनस का 2 पाई, ओके, तो y बराबर x माइनस 2 पाई। चलो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y बराबर x माइनस 2 पाई, इस वाली लाइन की इक्वेशन स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आपस में चेंज हो जाएगी, तो y बराबर 2 पाई माइनस x आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई के बाद में ये अपना ग्राफ रिपीट करता रहेगा 2 पाई के बाद, यानी कि ये माइनस का 2 पाई हो गया, ये माइनस का 4 पाई हो गया, ठीक है ना, ये माइनस का 3 पाई हो गया, ये माइनस का पाई हो गया, ये 2 पाई के बाद में अपना ग्राफ रिपीट करता जाएगा, तो ये ग्राफ बना किसका कोस इनवर्स कोस ऑफ x का। जैसे इसका भी क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है कोस इनवर्स कोस ऑफ, मैं लिखता हूँ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का यहाँ है ना, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 क्यों होगा 3 पाई बाई 2, अगर ये 3 पाई बाई 2 तो y बराबर 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2, कितना हो गया y बराबर 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो ये इक्वेशन y बराबर अपना आंसर कितना निकला पाई बाई 2 अपना आंसर निकला। जैसे मैं ये लिखूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं कि वैल्यू बता दीजिए कोस इनवर्स कोस ऑफ 8 की, कोस 8 की वैल्यू बता दीजिए। अब कोस 8 मैंने यहाँ पर कोस की वैल्यू रखी हुई है, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी रहती है 6.28, कोस 3 पाई की वैल्यू कितनी रहती है 9.42, यानी कि 3 पाई कहाँ आएगा, 3 पाई यहाँ है, ये ऐसे जाएगा, 3 पाई यहाँ है, 3 पाई कहाँ है यहाँ, तो ये वैल्यू इस वाली ग्राफ के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर, तो इस वाली लाइन के लिए मैं क्या लिखूंगा y बराबर 8 माइनस 2 पाई, क्या लिखूंगा y बराबर 8 माइनस 2 पाई, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। चलो अब कह रहे हैं, फिर मैं कहता हूं कि इसके लिए अपने पास एक ग्राफ तो ये बना, एक ग्राफ तो ये बना, और एक ग्राफ क्या बना, एक ग्राफ ये बना, दो ही ग्राफ बने। अगर ऐसा वाला ग्राफ बन रहा है, देखो ऐसा वाला ग्राफ बन रहा है तो क्या आ रहा है x माइनस इवन पाई, और ये वाला ग्राफ बन रहा है तो इवन पाई माइनस x, इवन पाई माइनस x, तो ग्राफ कौन से साइन के हो गए, कोस का हो गया। अब आपको सेक और कोसेक का ग्राफ कैसे बनेगा, आपको भी पता है सेक कहाँ डिफाइन नहीं है, वही 0 से पाई में बिलोंग करेगा, लेकिन जहां पर भी पाई बाई 2 आ रहा है, जहां पर भी क्या आ रहा है पाई बाई 2 आ रहा है, वहां पर वो बिलोंग नहीं करता, यानी कि इस वाले लाइन के ऊपर वो बिलोंग नहीं करेगा, ये इस वाले लाइन के ऊपर सेक बिलोंग नहीं करेगा, तो सेक बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पर ये लगा देना है ना ओपन इंटरवल, कि भाई यहाँ पर ये लगा दो, यहाँ पर सेक बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा सेक का। ऐसे ही साइन वाले में अगर मैं जहां पर भी पाई आ रहा है वहां पर कौन बिलोंग नहीं करता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, कोसेक बिलोंग नहीं करता है, तो वहां पर कोसेक का ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अब जो भी ग्राफ बचे उन ग्राफों की चर्चा करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी साथ में करते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना
क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है अपना y बराबर मैंने लिख दिया 2 की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये मैंने लिख दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ x या इंटरवल ऑफ x। कुछ क्वेश्चन बनाया है कि अपने को ये दिया हुआ है, इसमें मेरे को फाइंड वैल्यू ऑफ x बतानी है या इंटरवल ऑफ x बताना है। तो मेरे को पता है, जैसे मैं ये करूंगा, ये मेरा कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। अगर कंपोजिट फंक्शन है, अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है कि दो फंक्शनों को एक जगह लिखना। जैसे एक फंक्शन है f of x 2x + 3 और एक फंक्शन है अपना gx x स्क्वायर प्लस 4 है ना। जैसे g y लिख देता हूँ मैं y स्क्वायर प्लस 4, तो g o f of x लिखना, इसको लिख लेंगे g f of x। ये है कंपोजिट फंक्शन, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। यानी कि जो आपका g के अंदर है 2x + 3 लिख दिया, यानी कि ये हो गया 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। यानी कि पहले तो इसका रियल फंक्शन देखो, इसका रियल फंक्शन है ना वो y बराबर 2x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मेरे को पता है कि हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहता है 0, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। ये तो हमेशा ए पॉजिटिव रहता ही रहता है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो जो रियल फंक्शन है, जो इसका डोमेन है, जो इस फंक्शन का डोमेन है, जो x का डोमेन है, वही किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन या रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फंक्शन यानी कि आपका जो साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2 है, साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2 है, ये जो फंक्शन जहां पर इसकी रेंज है वही इस कंप्लीट फंक्शन की रेंज है, क्योंकि ये तो रियल है। अगर ये रियल है, अगर ये रियल है तो ये फंक्शन अपनी रेंज इसको देगा, वही रेंज ये एक्सेप्ट करेगा। अब आपको बताइए कि ये वाला डोमेन कहां से कहां रहता है, x स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 1 के बीच में। आपको बताया x स्क्वायर फंक्शन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव फंक्शन पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर है। क्या ये छोटा है -1 से, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया, बच गया x स्क्वायर अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू रूट। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अपना फंक्शन x कहां से बिलोंग रहा, x बिलोंग रहा माइनस रूट 2 से रूट 2। ये अपना आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते